जी, तो वेलकम बैक सालिया स्विंग। तो आज की जो वीडियो है वो है लेडीज़ शर्ट कटिंग, कमीज़ कटिंग की। अक्सर हमारे जो बिगनर हैं, जो नया काम अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, कॉमन दो गलतियां उनसे होती हैं कमीज़ में। एक तो ये होती है कि उनके जो कंधा की कटिंग होती है, आर्म होल की, उसमें झोल आते हैं। एक दूसरी चीज़ होती है कि जो गला, अक्सर ये देखे हैं कि गला जब कमीज़ पहनते हैं तो पीछे की तरफ जाता है। ये दो कॉमन गलतियां हैं। और आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप वो कटिंग करेंगे तो ये आपकी दो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होंगी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आधा इंच कपड़ा छोड़ के यहाँ पे लेंगे निशान सीधा। फिर लेंगे हम अपनी कमीज़ की लेंथ, जितनी भी आपकी कमीज़ की लेंथ हो उस हिसाब से आपने यहाँ पे निशान ले लेना है, इस तरह। फिर यहाँ पे हम अपने लेंथ के निशान पे इस तरह सीधा कर लेंगे। अगर आप सिलाई का मार्जिन जितना भी छोड़ना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे अपना तीरा, 14.5 है तो 7.25 इंच पे। यहाँ भी 7.25 पे निशान लगाया है। इन दो निशानों को इस तरह सीधा करेंगे। यहाँ पे अब हम लगाएंगे अपने गले का निशान। गला मैं रखूँगा 6.5 इंच खुला, तो 3.25 पे निशान रखा है। यहाँ से आधी इंच से एक सूत्र ज़्यादा हम डाउन करेंगे शोल्डर को, इस तरह। अब हमारा आर्म होल जो है वो 9 इंच है, तो चेस्ट हमारी 19 है। तो यहाँ पे मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगा, इस तरह। और यहाँ पे 19 इंच रखेंगे अपनी चेस्ट का निशान। अब जो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस जगह पे झोल आते हैं कमीज़ को पहनने के बाद, उसमें आपने कटिंग के दौरान क्या करना है कि ये जो हमारा तीरे का हमने निशान लिया था यहाँ पे 7.25 इंच पे, इससे आपको ये 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। और यहाँ से आपको इस निशान को इस तरह लगा लेना है। इस यहाँ से 1 इंच अंदर लेके यहाँ से इस तरह निशान लेना है। और यहाँ से 7.5 इंच था हमारा, वो बनेगा 3.25 इंच। ये हमारा सेंटर आ गया, इसका इसका सेंटर आएगा। इससे हम 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ से हम देंगे अपने आर्म होल की शेप, गोलाई में देंगे इस तरह। ये हमारी आर्म होल की जो शेप है ये वो है। अक्सर ये होता है कि जब कटिंग करती हैं जो बिगनर होते हैं, जिनको वो मसला फेस करना पड़ता है कि यहाँ पे झोल आ रहे हैं, वो यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही सीधी कटिंग कर देते हैं। वो इस शेप में कटिंग नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पे झोल आते हैं। तो यहाँ से हमने अभी अपने आर्म होल का साइज़ लेना है। तो ये हमारा 9.5 इंच है। आधी इंच हमारी जो एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि जब आप बाजू की कटिंग करते हैं तो वो शेप में कटिंग होती है। तो आपका 9 इंच जो बाजू का आप जब मोढे की कटिंग करेंगे वो 9 इंच रहेगा। और यहाँ जब आप शर्ट पे कटिंग करेंगे तो आप 9.5 इंच, आधी इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे अपना चाक का निशान, 12 इंच है, 12 इंच पे रखेंगे। अब इसको हम सेंटर करेंगे, 12 का 6 आएगा हमारा। यहाँ पे हम अपने जो कमर का, वेस्ट का फिटिंग का सब निशान होता है वो देंगे। यहाँ पे हम रखेंगे 17.5 इंच। और हिप हमारी 24.5 है, तो यहाँ पे 12.25 इंच पे रखेंगे। दामन हमारा 25 इंच है घेरा, तो यहाँ पे 25 इंच पे निशान देंगे। यहाँ से बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह। यहाँ से अब ये हमारी शेप पट्टी है। शेप पट्टी की मदद से हम जितनी भी आप शेप देना चाहें उस हिसाब से आप रख के तो यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी शेप पट्टी से हमने अपनी चेस्ट और कमर तक हमने निशान दिया।
अभी क्योंकि ये हमारा हिप थोड़ी ज़्यादा है कमर के हिसाब से, तो यहाँ से हमारी शेप थोड़ी बाहर की तरफ जाएगी। तो कुछ इस तरह हम शेप का निशान देंगे अपनी का, इस तरह। और अगर आप भी कोई इस तरह का शर्ट या कुछ भी बनाते हैं, तो आप जब ये देखें कि कमर का साइज़ कम है और हिप का साइज़ ज़्यादा है, तो आप उसमें बैक में या फ्रंट बैक दोनों में आप प्लेटें भी दे सकते हैं। उससे यह है कि आपकी शेप जो है वो कमीज़ की अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे हम 1.25 इंच या 1 इंच हम प्लेट का मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पे हम 10.25 इंच पे रखेंगे और यहाँ से हम 8 इंच प्लेट का निशान लेंगे। यहाँ पे हम 3.25 इंच रखेंगे, 7.5, यहाँ पे भी 3.25, और यहाँ पे हम देंगे अपनी प्लेट का निशान। इस तरह ये हमारी प्लेट आएगी। तो ये 1 इंच हमने जो मार्जिन छोड़ा है वो हमारा यहाँ पे प्लेट में आएगा। तो अब हमारी शेप कुछ इस तरह बनेगी। यहाँ से हम इसको इस तरह करेंगे और ये हमारी शेप यहाँ पे आएगी। अब आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ शेप थी, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे प्लेट अपनी ऐड की है तो ये हमारी शेप बिल्कुल बराबर हो गई। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये देख सकते हैं आपके, मैंने ये जो मार्किंग की थी वो अपने प्रॉपर जो एक्यूरेट साइज़ था उस पर की थी, और सिलाई का आधी इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग की है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मार्जिन छोड़ सकते हैं, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच भी। ये मैंने मार्जिन छोड़ के यहाँ पे कटिंग कर ली। अब जो दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है वो ये है कि गला पीछे की तरफ जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पे 0.25 इंच या 1 इंच, अगर आपका नॉर्मल साइज़ है तो आप 0.25 इंच रखें बैक को, और अगर बड़ा साइज़ है तो फिर आप इसको 1 इंच या 1.25 इंच बैक को फ्रंट से ऊपर की तरफ रख के कटिंग करेंगे। यस, फ्रंट हमारी यहाँ पे है, बैक हमारी यहाँ पे कटिंग हमने की है। यहाँ से अपने तिरे का साइज़ करेंगे 14.5 और आधी इंच सिलाई का। तो यहाँ से हमारी जो बैक की शेप होगी वो हमारी बिल्कुल फ्रंट की तरह नहीं होगी, उसको हम यहाँ से इस शेप में कटिंग करेंगे, इससे आधी इंच बाहर की तरफ। तो ये अब हम बैक की कटिंग करेंगे कुछ इस तरह। अब इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं फ्रंट और बैक की। मैंने यहाँ पे आधी इंच मार्जिन छोड़ा है क्योंकि यहाँ सूट को मैं पाइपिंग लगाऊंगा। अगर आप सादा बनाना चाहते हैं तो आप फोल्डिंग के लिए जितना भी छोड़ना चाहें वो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं कट लगा लूँगा, मेरी कट यहाँ पे दूंगा। एक कट हमारा यहाँ पे और एक हमारा यहाँ पे होगा गले का। तो ये हमारी कमीज़ की कटिंग है, जिसमें आपको ये चीज़ यहाँ पे जो झोल आता है वो भी नहीं होगा, और जो कमीज़ हमारी पीछे की तरफ जाता है गला वो भी इसमें नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।